अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज जो है वो हम लोग नेक्स्ट बायोलॉजी की क्लास जो है वो कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का जो पार्ट 2 है उसको स्टार्ट करेंगे। और आज कार्बोहाइड्रेट्स का सारा जो टॉपिक है वो ख़त्म कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो जल्दी से जो है वो आप लोग लाइव हो जाएं, ताकि जो है आप लोगों की जो क्लास है वो स्टार्ट की जा सके। हाँ जी, तो नमाज का वक्फ़ा आपको दिया गया था, इसलिए दिया गया था ताकि आप लोग जो है वो आराम से नमाज वगैरह पढ़ लें और रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद जो है वो दोबारा से आप लोगों की क्लास कंटिन्यू होगी। तो अब जो है बाकी बच्चे आ रहे हैं, तो हम 1-2 मिनट तक जो है वो इनका वेट कर लेते हैं। जैसे ही ये सारे बच्चे कंप्लीट होते हैं तो हम जो है वो अपनी क्लास का आगाज़ कर देते हैं। तो साथ ही जो है वो मैं आपको ये बता दूं बच्चों के कार्बोहाइड्रेट्स में से जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनकी वर्कशीट इंशाल्लाह आज अपलोड होगी, और आप लोगों ने उसी तरह उसको डाउनलोड कर लेना है, सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को शेयर कर लेना है। और उसके बाद आज आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट के पार्ट में से टेस्ट भी होगा, जो कल नहीं हो सका था, तो मैंने आज वो टेस्ट जो है वो आप लोगों का लेना है। मंडे को इंशाल्लाह आप लोगों का जो है वो टेस्ट जो होगा, या जो आप लोगों का टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा, जिससे आप लोगों का सेशन LMD कैट बन जाएगा। जब आपको पता है जो MD कैट में टेस्ट सेशन का हम एडिशन करते हैं तो वो LMD कैट बन जाता है। तो उसमें आप लोगों के लिए टेस्ट सेशन होगा जो मंडे से स्टार्ट होगा। उम्मीद है आप लोगों को शेड्यूल मिल गया होगा या मिलने वाला होगा, तो वो अपलोड हो जाएगा आपके कैंपस पे, ठीक है। तो उसमें जो आपका पहला टेस्ट होगा हमारा, वो यूनिट नंबर 1 होगा, जो कि UHS के यूनिट्स में से यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम दी सेल है। तो दी सेल के तमाम पोर्शन जो हमने कवर किए, सारे स्ट्रक्चर्स के MCQs मैं उस टेस्ट में दूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ MCQs उस टेस्ट में आ सकें। तो आप लोगों ने एवरेज 40 to 50 MCQs का जो है वो आइडिया रख के वो पूरा चैप्टर तैयार करना है, ठीक है। चलें जी, तो LMD कैट में L का मतलब पूछ रहे हैं जी, L का मतलब लॉन्ग MD कैट है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का टेस्ट सेशन भी साथ अटैच हो जाएगा, तो MD कैट सेशन को लॉन्ग कर देगा। ओके, तो आज हमने जो आगाज़ करना है अपने टॉपिक का, वो ओलिगोसैकेराइड से आगाज़ करना है। कल भी मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नहीं कराए, सिर्फ हल्के फुल्के बताए थे। आज भी मैं नहीं करवा रहा, उसका एक टेबल आपको मैं शो करवा दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। वो थोड़ी देर में मैं इंशाल्लाह आपको दिखा देता हूँ। ओलिगोसैकेराइड का कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि ये कैसे बनती हैं और क्यों बनती हैं और क्या क्या जो है वो इसमें चीज़ें आती हैं। चैप्टर नंबर 1 बता दिया जी आपको। चैप्टर नंबर 1 के MCQs दी, ये जो वर्कशीटें हैं ये वही प्रैक्टिस MCQs ही हैं, ठीक है। और कितने आपको MCQs दिए जाएं, पहले आपको वाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस MCQs बताते हैं, फिर वर्कशीट में बता देते हैं, फिर आप लोगों का जो है वो टेस्ट भी होता है क्लास के एंड पे। इतने ज़्यादा MCQs भी अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो 70-80 MCQs ऐसे आपने सॉल्व कर लिए हैं, 20-20, 15-15 की वर्कशीटें 3-4 आपने की हैं चैप्टर नंबर 1 की, तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई अगर आपने की है तो, और बाकी आपकी टेस्ट में प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, वर्कशीट चूंकि हम टॉपिक वाइज दे रहे हैं, इसलिए आपको लगता है थोड़े MCQs हैं। अगर आप तमाम वर्कशीट्स के MCQs ऐड करें, पहले में 15 थे, सेकंड में ही मेरा ख्याल है इतने ही थे, फिर 20 थे, तो ये मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। टाइम वगैरह सारा आपको बता दिया जाएगा। ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं जी। ओलिगोसैकेराइड मोनोसैकेराइड के यूनिट से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल, ये एक मोनोसैकेराइड का यूनिट है, पूरा यूनिट है। यूनिट मीन एक पूरी शुगर है, शुगर नंबर 1, और ये एक दूसरी शुगर है, शुगर नंबर 2। तो इन दोनों को मिलाया जाएगा। अब आपने कोई कमेंट नहीं करना, स्टॉप कमेंटिंग हेयर, वरना जो है मैंने आप लोगों के साथ फिर पुट्ठा सलूक भी कर देना है। सो स्टॉप कमेंटिंग। जो आप लोगों के अब क्वेश्चंस बच गए हैं वो मैं आपके एंड पे जवाब दूंगा। तमाम लोग कमेंट स्टॉप कर दें, हरी अप। हाँ, अगर कोई बीच में से क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना होगा सिर्फ वो पूछेंगे। एवरीबॉडी स्टॉप कमेंटिंग। अब सिर्फ वो कमेंट करेंगे जो आपका इस
टॉपिक से रिलेटेड जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना, सिर्फ वो पूछेंगे, बाकी सारे कमेंट्स बंद कर दें और टीचर की बात मानना आप सब पे फ़र्ज़ है। वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं, बात फ़ौरन मानते हैं, ठीक है। इस तरह ना कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पर आएगी। टेस्ट क्या है, कितना वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे, तो इतने ध्यान ना हुआ करें, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, ये एक मोनोसेक्राइड का यूनिट था, इसको हम मोनोमर कहते हैं। ये एक और मोनोसेक्राइड का यूनिट है, इसको भी मोनोमर कहते हैं। दो मोनोमर्स को मिलाएंगे तो आपके पास एक नेक्स्ट जो है वो डायमर बन जाता है। और शुगर के केस में ये मोनोमर बेसिकली मोनोसेक्राइड होती है, दूसरी भी मोनोसेक्राइड होती है। और इन दोनों मोनोसेक्राइड्स को जोड़ने से, जोड़ेंगे कैसे वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। दोनों मोनोसेक्राइड को जब हम जोड़ेंगे तो आपको एक डाइसेक्राइड मिल जाएगी, डाइसेक्राइड मिल जाएगी। ओके, अगर तीन मोनोसेक्राइड्स को आप जोड़ दें, तीन मोनोसेक्राइड्स को जोड़ दें तो आपके पास ट्राइसेक्राइड आ जाएगी। ये इतनी डाई है और यहाँ से यहाँ तक क्या आपके पास आएगी, ट्राइसेक्राइड। अगर आप चार मोनोसेक्राइड्स जोड़ते हैं, एक और मोनोसेक्राइड आप जोड़ें, एक और मोनोसेक्राइड जोड़ें, पूरी मोनोसेक्राइड, कार्बन नंबर की बात बिल्कुल नहीं हो रही, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपके पास आएगा जिसमें चार शुगर्स हैं, चार शुगर्स के यूनिट्स हैं, ये चारों मिलकर आपके पास टेट्रासेक्राइड बनाएंगी, टेट्रासेक्राइड बना देंगी। ये अब पॉलीमराइजेशन के तहत चेन बढ़ती चली जा रही है। ओलिगोसेक्राइड के अंदर जो चेन का साइज होता है वो 2 से लेके 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स हो सकता है। मीन छोटी से छोटी ओलिगोसेक्राइड 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनेगी और बड़ी से बड़ी जो ओलिगोसेक्राइड होती है वो कुछ बुक्स में 9 लिखा होता है और कुछ बुक्स में मेरे प्यारे बच्चों 10 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बड़ी से बड़ी ओलिगोसेक्राइड बन सकती है। कार्बन नंबर नहीं गिनने इसमें, मोनोसेक्राइड में कार्बन नंबर गिने थे 3 से 7, इसमें कार्बन नंबर नहीं गिने क्योंकि कार्बन नंबर बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ 2 ग्लूकोज भी मिलते हैं तो कार्बन नंबर 12 हो जाते हैं। कार्बन नंबर नहीं गिनेंगे ओलिगो में, सिर्फ यूनिट्स गिनेंगे, मोनोमर गिनेंगे, मोनोसेक्राइड के यूनिट्स गिनेंगे। ये दरमियान वाले जो बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का नाम देते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनाना सीखते हैं बच्चों। ये तो मैंने आपको सिंपल ना मॉडल डायग्राम्स बताई हैं, मैं डब्बा डायग्राम या सर्कल डायग्राम बोलता हूँ। अब हम डब्बे की जगह एक्चुअल शुगर्स लिखते हैं और एक्चुअल शुगर्स के दरमियान मोनोसेक्राइड्स बनाना सीखते हैं। स्टूडेंट्स मैंने थोड़ी देर पहले कहा क्योंकि कुछ बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया है, सो नो कमेंटिंग टिल क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चे हैं, बात मानते हैं ताकि फोकस के साथ मैं आपको अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट दे सकूं। आपको पता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट्स आपको तब मिलेंगे जब आप कमेंटिंग बिल्कुल रोक देंगे, कोई क्वेश्चन है नोट कर लें या सिर्फ रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, बाकी सारे जो आपके क्वेश्चन हैं तो वो बाद में होंगे। ठीक है जी। अब ये देखिए, ये रिलेटेड क्वेश्चन है, 10 यूनिट से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो ओलिगोसेक्राइड, 10 यूनिट से ज़्यादा नहीं होते हैं। ओके, वो पॉलीसेक्राइड में चला जाता है फिर, जिसमें बहुत ज़्यादा यूनिट्स हों, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना सिखाते हैं, फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग स्ट्रक्चर कल आपको बनाना सिखाया था, बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा से बना लेते हैं रिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं ग्लूकोज का बनाता हूँ। ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और ये है कार्बन नंबर 6। ओके, सारी चीज़ें मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। अब चूंकि इसका मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे लगा रहा हूँ कार्बन नंबर 1 का, सो इट इज़ अल्फा ग्लूकोज। ओके, अब हम इसके सामने फ्रुक्टोज बनाते हैं जिसका जो रिंग है वो फ्यूरेन रिंग है, जो कि 5 कॉर्नर वाला रिंग होता है। 5 कॉर्नर वाला कैसे बनेगा, देखिए मैं इसका मिरर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। कार्बन नंबर 1 यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और ये बन गया कार्बन 6। मिरर कर सकते हैं आप, वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी। मैं बॉन्ड बनाने के लिए इस तरह से आपको समझा रहा हूँ। कार्बन 2
कार्बन 1 के सामने आ गया, इसका भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप ड्रॉ कर लें। बाकी आपको हाइड्रोजन वगैरह ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सबको पता है, कल डिटेल से रिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था। सो दिस इज़ द मोनोमर, और इस मोनोमर का नाम बच्चों ग्लूकोज है, और ये भी एक मोनोमर है, मोनोसेक्राइड है, और इसका नाम बच्चों क्या है, फ्रुक्टोज। सो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को हम जोड़ने लगे हैं। जोड़ने के लिए ये कौन सा रिएक्शन होगा? सबको पता है जब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आमने सामने आते हैं तो एक हाइड्रोजन देता है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरा दे देता है। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिखूं OH OH, तो एक से हाइड्रोजन दूसरे से हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंप्लीट, क्या बन गया, वाटर। सो वाटर को निकलते ही मैं वाटर को कहाँ पे लिख दूँ, साइड पे लिख देते हैं, यहाँ पे वाटर बन गया जी, वाटर रिलीज हो गया, जिसको हम वाटर की एलिमिनेशन भी कहते हैं, डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं, और इसको मैंने मिटा दिया पानी हो गया। वो देखें वो रहा पानी, पीछे ऑक्सीजन बच गई। इस ऑक्सीजन को हम दोनों कार्बन जोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज विल बी बॉन्डेड टू कार्बन 2 ऑफ फ्रुक्टोज। ओके, तो ये जो बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऑक्सीजन की मदद से दोनों कार्बन आपस में जुड़ गए और इसका नाम बनेगा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1,2 का मतलब है कि एक शुगर की कार्बन 1 और दूसरे शुगर की कार्बन नंबर 2 इस्तेमाल हो रही है, 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। OH या H जिधर से मर्जी आ जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों शुगर्स हैं, देयर विल बी नो डिफरेंस, जो मर्जी दे दे, ठीक है, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन है, दोनों में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो अपने इलेक्ट्रॉन खींचने में कामयाब हो गई सो हो गई, ये रैंडम है। हाँ, अगर दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल हो, एक एसिड हो, एक अल्कोहल हो या एक शुगर हो, फिर फिक्स होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल OH देगा। इसमें चूंकि दोनों की कैटेगरी सेम है, सो हम इसको ज़्यादा हवा नहीं देते, ठीक है, जो मर्जी दे दे, ना ही आपके स्कोप में शामिल, ना ही इस तरह का कोई MCQs आएगा। MCQs क्या आएगा कि 1,2 का मतलब क्या है। ओके, 1,2 का मतलब आपको समझाया मैंने। कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज बॉन्ड बनाएगी कार्बन 2 ऑफ फ्रुक्टोज, तो इसको हम कहेंगे 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं इसका मिरर इमेज वापस तो कार्बन 5 इस तरफ आ जाएगा, तो ये 1,5 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, 1,5 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह अगर कार्बन 2 का कार्बन 4 के साथ है तो 2,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो किसी का भी किसी के साथ बॉन्ड बन सकता है। प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। मैं अब आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, ऑनलाइन असाइनमेंट, लाइव अभी करके आप मुझे बताएंगे। अभी तो मैंने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से जो कंबाइन आपके सामने स्ट्रक्चर बना है, इसका नाम है सुक्रोज। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ग्लूकोज अगर ग्लूकोज से ही मिलेगा तो माल्टोज बनेगा। मुझे माल्टोज बना के दिखाएं जल्दी से। और अगर ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलेगा तो इससे आपके सामने लैक्टोज बनेगा। ये डाइसेक्राइड्स हैं, सब डाइसेक्राइड्स हैं। ओके, मुझे ये वाला रिएक्शन करके दिखाएं जल्दी से, मैं आप पे एतबार करूंगा। आप लोग बस ये कहेंगे जी हमने कर लिया। 2 ग्लूकोज बनाए रिंग स्ट्रक्चर्स, और क्या करें, जब आप 2 ग्लूकोज सामने सामने बनाएंगे तो 1 के सामने कार्बन नंबर 4 आएगा, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है। 1 के सामने दूसरे ग्लूकोज का कार्बन 4 आएगा। सो वैसे ही आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, मुझे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए माल्टोज बना के दिखाएं, जल्दी से बना के दिखाएं। जो बनाएगा जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देगा। हरी अप। अच्छा, मैं ना अपनी ये वीडियो घर जाके देखता हूँ, तो जब वीडियो की क्वालिटी 144p होती है ना, तो वीडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती, तो मैं इसको बढ़ा के 480p कर देता हूँ।
सम टाइम 360 पे भी सही नज़र आ रहा होता है। तो आप 720 या 480p पे अगर जाके रेजोल्यूशन सेट करते हैं ना, वीडियो की क्वालिटी सेट करते हैं, तो आपको सही नज़र आएगा। सो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मेरा ख्याल है आप लोग बना रहे हैं। जिसने बना लिया जल्दी से मुझे कमेंट करते चले जाएं। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या किया आपने, एक शुगर का 1 दूसरे का कार्बन नंबर 4 ज्वाइन कर दिया और माल्टोज बना दिया, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। हाँ जी बच्चों, शाबाश, कमेंट्स करते चले जाएं। जल्दी से, आपके पास सिर्फ 3-4 मिनट, 3 नहीं 2 मिनट और हैं। 2 मिनट में तमाम लोग जो है वो ड्रॉ कर लें जल्दी से। तकरीबन 100 बच्चे बैठे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है 2 मिनट और बहुत हैं। जिनसे मुश्किल में बनेगा वो भी बना लेंगे, ठीक है सर। लेकिन आप भी बता दें सर एक दफ़ा प्लीज़। मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद आप करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। जिन्होंने बना लिया, मेरा ख्याल है सब ने ही बना लिया है। ये बायो की किताब में नहीं लिखा है भाई, किताब में लिखना ज़रूरी है। माल्टोस का नाम लिखा है ना किताब में, तो आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। माल्टोस का नाम किताब में लिखा है तो आपको बनानी आनी चाहिए। हाँ अच्छा, मतलब मेरी बात का जवाब दे रहे थे, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, और नहीं लिखा हुआ है, ऐसी बातें नहीं करते हैं। सर बता दें प्लीज़। मैं नहीं बताऊंगा बेटे, अब कॉमन सेंस की बात है, जब सामने आपको इतना एक्सप्लेन कर दी है तो ठीक है, सब ने बना लिया। आप अपने ऊपर वो क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस रखें कि आपने ठीक बनाया होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है आपने गलत बनाया तो आप मुझे मैसेंजर पे सेंड कीजिएगा, मैं कंफर्म कर दूंगा कि ठीक है या गलत है। चलें जी, अब हम देखते हैं हाँ जी, अब हम देखते हैं वो जो पूरी स्ट्रक्चर्स आपको नहीं, पूरा टेबल जो मैंने आपको कहा था मैं आपको शो करवाऊंगा। जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं किस चीज़ की भाई, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड मैं इसमें लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से आपको बताई जाती हैं। सो अभी आपके सामने जो है वो एक टेबल शो होगा, जिसमें आपको तमाम चीज़ों में ये जो तीनों आपने पढ़ने हैं, बल्कि एक पढ़ना है, उसमें आपको एक कंपैरिजन शो किया जाएगा, ठीक है। तो शो कर दिया गया है, अब आप लोग इनको देखें। आपके सामने मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में जो डिफरेंस है वो लिखा हुआ है, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई चीज़ मुश्किल है। एक दो चीज़ें आपको मैं बता दूं, बल्कि ये ज़रा गायब हो जाए फिर मैं आपको वो चीज़ें जो है वो समझा देता हूँ। ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा शाम को, मेरी कैंपस ड्राइव से आप ये डाउनलोड भी कर सकेंगे। सो वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्या नाम है उसका, स्क्रीनशॉट लेने की बिल्कुल जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है। मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगा ये भी, और पॉलीसेक्राइड की भी एक मैंने छोटी सी समरी तैयार की है, सो वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सर ग्लूकोज फ्रुक्टोज में फ्रुक्टोज ही OH क्यों देता है बेटे, उसकी मर्जी, ग्लूकोज भी दे दे, उसमें दोनों एक जैसे शुगर्स है ना, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। दोनों में OH एक जैसा, कैटेगरी सेम है, सो उसमें हम स्कोप में नहीं जा रहे उस चीज़ के। सो ये टेबल देख लें आप, इनकी एग्जाम्पल्स नोट कर लें। आपको डाइसेक्राइड्स की एग्जाम्पल मैंने दिखा दी, ट्राइसेक्राइड्स की एग्जाम्पल भी नोट कर लें आप लोग, ठीक है। रफिनोज है और इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए जो है वो मैंने आपको एक आधी ट्राइसेक्राइड का नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलें जी, तो ये टेबल आपने देख लिया सबका। इसमें एक दो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये टेबल गायब कर दिया जाए। फ्रुक्टोज H दे या ग्लूकोज H दे, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको मेन इशू समझाता हूँ। स्वीटनेस हम लोग आमतौर पर पढ़ते होते हैं जी, मोनोसेक्राइड स्वीट हैं, ओलिगो लेस स्वीट हैं, और पोली जो है वो टेस्ट लेस हैं। एक्चुअली जो शुगर्स होती हैं इनकी स्वीटनेस जो है वो मैयर की जाती है, और सबसे ज़्यादा जो स्वीट शुगर है, स्वीटेस्ट शुगर जो है, कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं MCQs बता रहा हूँ। स्वीटेस्ट शुगर इज़, ये आपके पास एक MCQ है, स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है, ग्लूकोज,
फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। तो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, सबसे स्वीटेस्ट शुगर जो है वो फ्रुक्टोज है, सबसे स्वीटेस्ट शुगर जो है वो फ्रुक्टोज है। उसके बाद रेफरेंस शुगर कौन है स्वीटनेस के लिए, जिससे हम कंपेयर करते हैं, रेफरेंस शुगर फॉर मेजरिंग स्वीटनेस, मेजरिंग स्वीटनेस। तो रेफरेंस शुगर फ्रुक्टोज नहीं है, रेफरेंस शुगर जो है ना बच्चों वो सुक्रोस है, क्योंकि सुक्रोस की जो वैल्यू होती है ना वो पूरी 1.0 होती है। अब फिर हम सुक्रोस के रिलेटिव बाकी शुगर्स की जो स्वीटनेस होती है वो कंपेयर करते हैं। फ्रुक्टोज की इससे ज़्यादा होती है, 1 पॉइंट समथिंग होती है, और बाकियों की इससे कम होती है। सो रेफरेंस शुगर कौन है जी स्वीटनेस मेजर करने के लिए? सुक्रोस। इसकी स्वीटनेस है उसकी वैल्यू 1.0 है, और इसके लिए यूनिट यूज़ करते हैं परसेंट सुक्रोस इक्विवेलेंट, PSE। स्वीटनेस के लिए जो यूनिट्स यूज होते हैं वो PSE हैं। मैं कहता हूँ जी आपकी फ्रुक्टोज 1 पॉइंट समथिंग PSE स्वीट है, इसका मतलब वो सुक्रोज से थोड़ी सी ज़्यादा स्वीट है। सो जिस तरह वो एटॉमिक मास में नहीं हम कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं सबको, इस तरह इसमें हम सुक्रोज की स्वीटनेस के साथ सबकी स्वीटनेस को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो फ्रुक्टोज की सबसे ज़्यादा है आमतौर पर, और ये मोनोसेक्राइड है सुक्रोज की रेफरेंस में, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ रही है, सो इसलिए जो है वो इसको हम। अच्छा, एक और MCQs देख लेते हैं हम कि टेस्ट लेस शुगर कौन सी होगी। तो टेस्ट लेस शुगर के लिए हम आपका जो आंसर देंगे स्टार्च को देंगे, ठीक है। स्टार्च इज टेस्ट लेस। तो ये 3-4 MCQs मैंने आपको स्वीटनेस के समझा दिए। स्वीटनेस के बाद रिड्यूसिंग शुगर होने का क्या मतलब है, ये भी आपको समझना चाहिए। रिड्यूसिंग शुगर्स, मोनोसेक्राइड को क्यों कहा जाता है? रिड्यूसिंग शुगर्स मोनोसेक्राइड्स को क्यों कहा जाएगा? सुन लें, अभी बताया PSE का मतलब। PSE का जो मतलब है परसेंट सुक्रोस इक्विवेलेंट, और नॉर्मल शुगर जो होती है ना जो हम खाते हैं घरों में वो सुक्रोस ही होती है, इसीलिए उसी को रेफरेंस शुगर करार दिया गया। जो हम लोग नॉर्मल शुगर नहीं खाते, चीनी चाय में डालते हैं, वो सुक्रोस होती है। सो उसी को हमने रेफरेंस शुगर बनाया और उसकी मिठास को 1.0 करार दे के बाकी की जो शुगर्स होती हैं उनको उससे कंपेयर कर लिया है। ओके, कुछ की स्वीटनेस ज़्यादा होती है सुक्रोस से और कुछ की कम होती है। सो फ्रुक्टोज सबसे मीठी होती है, फ्रुक्टोज सबसे मीठी होती है। ओके, रिड्यूसिंग शुगर का क्या मतलब है? ध्यान से देखें, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। C6H12O6 दिस इज द ग्लूकोज। अब ये ऑक्सीजन के साथ फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देती है। इसमें जो हाइड्रोजन है ना वो ऑक्सीजन को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है ना ये वाटर, ये उल्टा नहीं लिखा, मैंने लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं बल्कि रेस्पिरेशन का मैंने आपके सामने रिएक्शन जो है वो लिख दिया है। और अब आपने ध्यान से देखना है हो क्या रहा है। द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, आपको पता है ना एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ध्यान से अब आपने नोट करना है कि रिड्यूसिंग का मतलब क्या है। जब ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है तो हम कहते हैं इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है जी? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन की क्या हो रही है? यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ये बात तो सबको पता है ना। ये देखें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सबको पता है। शुगर में से हाइड्रोजन निकल गए तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, बचपन से ये पढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन गेन करके रिड्यूस हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब शुगर जो है वो ऑक्सीजन की रिडक्शन करवा रही है। शुगर ने ऑक्सीजन की रिडक्शन करवाई, कैसे? उसको हाइड्रोजन दिए अपने। सो ये किसी की रिडक्शन करवाने में इस्तेमाल हुई है, इसलिए इसको हम रिड्यूसिंग शुगर का नाम देंगे। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब किसी दूसरे की रिडक्शन करवा दे, उसके बाद सलाहियत है दूसरे की रिडक्शन करवाने की। ओके, रिड्यूसिंग का मतलब समझ आ गया।
एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक? अब आप क्वेश्चन करें जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये रेस्पिरेशन है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो इसका मतलब उसकी रिडक्शन हो रही है। सो शुगर जिम्मेदार बनी ऑक्सीजन की रिडक्शन करवाने में, इसलिए इसको हमने रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग शुगर का नाम दिया। अपनी इसकी ऑक्सीडेशन ही होती है लेकिन दूसरे की ये जो है वो रिडक्शन करवाती है। ठीक है सर, हम फ्रुक्टोज को किसमें यूज़ करते हैं? माल्टोज बनाने में। ठीक है जाहिर बात है, इतनी चीज़ जो है वो चीज़ें आसान है। अभी मैंने बताया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज नहीं सॉरी सुक्रोज बनाने में, फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू सुक्रोज। तो जो चीनी हम खाते हैं ना उसमें फ्रुक्टोज होती है अंदर। रिडक्शन को उर्दू में क्या कहते हैं? रिडक्शन को उर्दू में क्या कहते हैं? रिडक्शन को उर्दू में रिडक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखें रिड्यूसिंग मतलब आपने बड़ी अरसे से पढ़ा हुआ होगा, लेकिन अब आपको पता चल गया कि ये किस तरह से रिड्यूसिंग शुगर है। अगर किसी डाइसैकेराइड शुगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? देखें कुछ डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग होती हैं और यही करेंगी, कुछ नहीं होती। ठीक है, उस डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो सम आर रिड्यूसिंग सम आर नॉन रिड्यूसिंग, लेकिन ओवरऑल उनको हम ये कहते हैं कि हम उनकी बातों में नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो जो MCQ आएगा वो आपको पता होना चाहिए। फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग शुगर क्यों है भाई? वो भी दूसरे की रिडक्शन करवाती है इसलिए है। ठीक है, चलें जी, ये क्लियर हो गया। पॉलीसेकेराइड्स की तरफ चलते हैं अब। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड बच्चों अभी आपको टेबल में सारा कुछ समझाया, पॉलीसेकेराइड के बारे में लिखा हुआ था। पॉली का मतलब होता है मैनी, और सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। दीज आर formed by many units of sugars। many units of sugar का मतलब क्या है? शुगर नंबर 1, शुगर नंबर 2, शुगर नंबर 3, शुगर नंबर 4, शुगर नंबर 5, शुगर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और सैकड़ों हज़ारों। जब ये आपके सामने रिएक्शन जो हुआ, दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। सो इट इज अ पॉलीमर। पॉलीसेकेराइड आमतौर पर पॉलीमर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स मिलकर जो है ना वो पॉलीसेकेराइड बनाती हैं। इसमें लाजमी नहीं इसी तरह की सीधी चेन हो, इसमें ब्रांच चेन्स भी होती हैं। इस तरह से ब्रांच चेन्स बनेगी, यहाँ से एक ब्रांच निकली, एक ब्रांच निकली है, एक ब्रांच निकली है। समटाइम ये शीट की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, समटाइम बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। सो ये सारा कुछ जो है वो आप लोगों को अभी मैं दिखा देता हूँ एक डायग्राम के अंदर। फिलहाल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें भी बनेगा, हर यूनिट का अगले यूनिट के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, वो बनाना मैंने सिखा दिया। इसी तरह ही बनेगा। हाँ, उनकी टाइप डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ तरीके से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, डिफरेंट पॉलीमर्स बनेंगे। इसकी एग्जांपल आपने नोट की, स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन, एगर वगैरह। इनमें से 3 जो हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं जी डिटेल के साथ। आपके सामने एक और तस्वीर मैं शो कर रहा हूँ, ध्यान से आप इसको देख लें। एक और तस्वीर आपके सामने शो हो रहे हैं, 1 मिनट शो करने लगा हूँ मैं, थोड़ी देर में आप लोग जल्दी से रेडी हो जाएं पिक्चर को देखने के लिए, क्योंकि आपको पता है हम उन सारी में से 3 को एक्सप्लेन करेंगे, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। ठीक है, तो शो कर दी गई है आपके सामने, देखें ये आपके सामने जो है तो ये आपके सामने जो है वो टेबल बना हुआ है। इसमें सबसे पहले आप देखें सेल्यूलोज है पहले कॉलम के अंदर, सेकंड कॉलम के अंदर आपको स्टार्च मिलेगी जिसकी 2 टाइप्स आपके सामने हैं, और ग्लाइकोजन आपको थर्ड कॉलम में मिलेगा। तो सबसे पहले बुक में स्टार्च है, सो हम भी स्टार्च को एक्सप्लेन करेंगे।
तो स्टार्च की दो टाइप्स अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन आपके सामने शो हो रही हैं, दोनों प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। सोर्स उनका प्लांट है, पॉलीसेकेराइड है ये। दोनों के अंदर अल्फा ग्लूकोज, अल्फा बीटा कल समझाया था, दोनों ग्लूकोज की पॉलीमर है, मीन बहुत थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो माइलोज भी बनती है और माइलोपेक्टिन भी। लेकिन दोनों में बॉन्ड्स का फ़र्क है। जो आपका अमाइलोज है इसमें सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। जबकि अमाइलोपेक्टिन में 1,4 के साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मीन ग्लूकोज, क्योंकि उसमें देखिए ब्रांचेस निकल रही हैं, ब्रांचेस जब निकलती हैं तो बॉन्ड की ओरिएंटेशन भी चेंज होती है। इस तरह पड़ी हुई शुगर ऊपर इस तरह से शुगर आके रेंज होगी तो उसकी कार्बन नंबर 6 दूसरे की कार्बन नंबर 1 के सामने आ जाएगी। सो ये ब्रांच्ड है, अमाइलोपेक्टिन आपने पढ़ा था ब्रांच्ड है, और जो अमाइलोज है वो ब्रांच्ड नहीं होती। देखिए सीधी चेन जो है वो आपको अमाइलोज के पॉलीसेकेराइड की मिल रही है, और लेकिन वो चेन थोड़ी सी क्वाइल्ड ज़रूर हो जाती है, ठीक है, क्वाइल्ड ज़रूर हो जाती है, लेकिन ये है कि ब्रांच में कन्वर्ट नहीं होती, चेन एक ही रहती है। लेकिन आप अगर डायग्राम देखें अमाइलोपेक्टिन की, उसमें एक चेन से कई मज़ीद जो है वो चेन्स निकलती हैं। इसी का मतलब बुक में ब्रांच्ड लिखा हुआ ना, अमाइलोज इन अनब्रांच्ड वाइल अमाइलोपेक्टिन इज़ ब्रांच्ड, बुक में लिखा हुआ ये, तो मैंने आपको दिखा दिया है कि एक्चुअल में इस तरह भी ड्रॉ करने में काफ़ी टाइम लगता, सो मैंने शॉर्टकट तरीका ये सोचा कि आपको दिखा दिया जाए। और इसमें जो ब्रांचेस हैं उनमें उनकी वैल्यू भी लिखी हुई है कि 20 सब यूनिट्स पर 20 सब यूनिट्स पर एक ब्रांच निकलती है, मीन एक ब्रांच, वन ब्रांच जो नहीं निकलेगी उसके अंदर 20 सब यूनिट हो सकते हैं, मीन उसका साइज़ कह लें जो है वो लिखा हुआ है। उसके बाद जो है आपको ग्लाइकोजन समझा दें, ठीक है। ग्लाइकोजन थर्ड कॉलम में आप देखें ध्यान से, थर्ड कॉलम में ध्यान से देखें, इसका सोर्स एनिमल है, सो इसीलिए हम इसको एनिमल स्टार्च का नाम भी देते हैं। और एनिमल में भी अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा जाए तो लिवर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन ज़्यादा होगी। एनिमल से नीचे देखें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है अल्फ़ा ग्लूकोज, मीन ग्लाइकोजन के अंदर जो ग्लूकोज के मोनोमर्स हैं वो अल्फ़ा ग्लूकोज ही है, मीन उनका कार्बन नंबर 1 पे जो OH है वो नीचे की जानिब है। इनमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो भी 1,4 और 1,6 ही हैं, और इनमें भी ब्रांचेस बनती लेकिन छोटी ब्रांचेस हैं। देखें स्टार्च में जो माइलोपेक्टिन की ब्रांचेस हैं उनमें 20 सब यूनिट्स की एक ब्रांच है, और ग्लाइकोजन में जो ब्रांचेस हैं वो छोटी हैं। देखिए ज़रा डायग्राम में भी आपको छोटी छोटी ब्रांचेस मिलेंगी, तो वो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, 10 सब यूनिट्स की एक ब्रांच होगी जो निकलेगी। ये आपको डिफरेंस पता चल गया। एंड पे सेल्यूलोज जो कि आपको आपकी डायग्राम में पहले कॉलम में जो है वो दिखाई दे रही है, इसका सब यूनिट बीटा ग्लूकोज है। इसका मतलब बीटा ग्लूकोज की जब पॉलीमराइजेशन होती है, बहुत सारे बीटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो सेल्यूलोज बनता है। अब आप लोगों ने तो बचपन में पढ़ा सेल्यूलोज भी ग्लूकोज से मिलके बनती है, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से मिलके बनती है, स्टार्च भी ग्लूकोज से मिलके बनती है, लेकिन देखिए ना ग्लूकोज की टाइप में फ़र्क आ गया, बॉन्डिंग में फ़र्क आ गया, स्ट्रक्चर का फ़र्क आ गया, ओरिएंटेशन का फ़र्क आ गया। सो इसका बॉन्ड 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये, कई मरतबा एंट्री टेस्ट में आ चुके हुए हैं। बॉन्ड कौन सा है, सब यूनिट कौन सा है, इसी डायग्राम में बेतहाशा एमसीक्यूज हैं आपके, ठीक है। सबको लिखेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर ब्रांच बिल्कुल नहीं होता, ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है आमतौर पर, लेकिन कॉम्प्लेक्स ज़रूर है। कॉम्प्लेक्स इसलिए इस लिहाज से है कि ये शीट लाइक फॉर्म में अरेंज हो जाती है। शीट लाइक आपको जो है वो डायग्राम में दिखाया भी जा रहा है, एक पूरी जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स शीट की फॉर्म में सेल्यूलोज आपको नज़र आ रहा है। सो इसमें ब्रांचेस नहीं है, लीनियर नहीं कहना चाहिए, अनब्रांच कहना चाहिए। अनब्रांच्ड जो है वो स्ट्रक्चर होगा सेल्यूलोज का, ठीक है जी। तो ये आपके सामने इनके जो मेजर से भी मेजर डिफरेंसेस थे वो आपको HD में मैंने दिखा दिए हैं, और ये और वो जो पिछला टेबल था मैं इनको मर्ज करके जो है आपको शाम को आपकी कैंपस ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दूंगा, ओके। लेकिन जी आपको जो है वो टेबल शो करवा दिया, अब वो गायब भी हो गया। इसमें जो है वो एक चीज़ की
बहुत शिद्दत से कमी थी जिसको हम आयोडीन टेस्ट का नाम देते हैं। उसको समझने के लिए हम एक अदद एमसीक्यू कर लेते हैं। हम लिखते हैं क्या लिखेंगे जी, एमसीक्यू लिखेंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे इट गिव्स रेड कलर। अब ये दिखने में बड़े आसान से एमसीक्यूज हैं, लेकिन क्या करें कि यही वाले एमसीक्यूज एम कैट में भी आए हुए हैं, एमडी कैट में भी आए हुए हैं। ए बी, मेरा ख्याल है ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ आ गई है कि रेड कलर कौन सी शुगर, कौन सी पॉलीसेकेराइड देती है। पॉलीसेकेराइड को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम आयोडीन टेस्ट है। इसको मैं आपको करवा के भी दिखा देता हूँ। एनिमल्स में स्टार्च नहीं होती, नहीं जी बिल्कुल एनिमल्स में नहीं होती। जब एनिमल प्लांट्स को खाते हैं ना तो उनकी स्टार्च को वो ब्रेक डाउन कर लेते हैं जाके। आपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा होगा कि स्टार्च हमारी बॉडी में जाके सबसे पहले सलाइवा में डाइजेस्ट होती है और उसके बाद जाके हमारे इंटेस्टाइन में भी स्टार्च डाइजेस्ट हो जाती है। सो ग्लाइकोजन है, इसी तरह ब्लू कलर होता है तो स्टार्च है, अगर कोई कलर ना हो। ये किस तरह करते हैं टेस्ट परफॉर्म करने का तरीका आपको समझा देता हूँ। आपके पास एक ये ट्यूब है, इसके अंदर एक सैंपल है ए, एक और ट्यूब है, इसके अंदर आपके पास सैंपल है जी, इसके अंदर आपके पास सेकंड सैंपल है बी, इसके अंदर आपके पास एक और थर्ड सैंपल है जिसका नाम है सी। ये सैंपल आपको नहीं पता इसमें से कि किस में स्टार्च है, किस में सेलुलोज है और किस में जो है वो ग्लाइकोजन है, यू डोंट नो। आप क्या करेंगे, इसमें भी आयोडीन डालेंगे, आयोडीन के ड्रॉप्स ऐड करेंगे, इसमें भी आयोडीन डालेंगे, इसमें भी आयोडीन डालेंगे। सपोज करें कि कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज आ रहा है। चलें, तो मैंने कहा आपको ए बी और सी तीन ट्यूब्स हैं, तीनों के अंदर सैंपल है कोई ना कोई। हमें नहीं पता किस में स्टार्च डली हुई है, किस में ग्लाइकोजन है, किस में हम भूल गए हैं, ठीक है, नाम भी नहीं लिखे हुए। आपने तीनों के अंदर क्या डाल दी, आयोडीन डाल दी। मैं कहता हूँ इसके अंदर कोई कलर अपीयर नहीं हुआ, नो कलर चेंज, जो कलर था वही रहा, जो कलर था वही रहा। इसके अंदर आपको ब्लू कलर मिला और इसमें आयोडीन डालते ही रेड कलर मिला। नाउ एमसीक्यू मैंने आपको, अब ये बड़ी सी स्टेटमेंट आ जाती है, इस तरह ही आपको ट्यूब्स बनी हुई मिलेंगी। एमडी कैट में इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन होते आसान ही हैं। ट्यूब बनी हुई है। अब मुझे अब ये बताएं ए बी और सी में आपको ऑप्शंस दी जाएंगी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। कौन सी ऑप्शन है, ये ऑप्शन है स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सीक्वेंस होगा, या ये सीक्वेंस है सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, या ये सीक्वेंस होगा ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, या फिर सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और ये डॉक्टरों वाली राइटिंग में स्टार्च। हाँ जी, इनमें से बताया। अब आंसर इस तरह से आपको जो है ना वो एमसीक्यू की ऑप्शंस भी गिवन होंगी, ठीक है। ये आपके इस ए बी सी की वैल्यू, बल्कि इसको 1 2 3 कर लें, हम ही ए बी सी कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2, इस तरह के एमसीक्यूज मैंने देखे हैं, कम आते हैं, 3 4 होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इस तरह से आपको जो है वो ऑप्शंस दे दी जाएंगी। तो मुझे बताएं इनमें से अब आपके पास कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, ए बी सी और डी में से क्या आपके पास आंसर आएगा। जल्दी से इस तरह के भी एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सारा कुछ आपको आता है, लेकिन बस जो है ना गाइडलाइन करनी होती है कि इस तरह भी अगर कोई चीज़ आ जाए तो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो आंसर क्या बनेगा बच्चों, जल्दी से। ट्यूब नंबर 1 में क्या होगा, ट्यूब नंबर 1 में सेल्यूलोज होगा, ट्यूब नंबर 2 में क्या होगा, ट्यूब नंबर 2 में स्टार्च होगी, और ट्यूब नंबर 3 में क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बीटा ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, और ये वैसे दिखने में ऐसे बड़े बड़े लग रहे होते हैं तो बच्चा देख के परेशान होता है, लेकिन डिटेल से जब वो पढ़ता है तो ऐसे लगता है जैसे बहुत ही आसान सा एमसीक्यूज है। सो बी, पहले में कोई कलर नहीं आया तो सेल्यूलोज है, दूसरे में ब्लू आया तो स्टार्च है, तीसरे में रेड आया तो ग्लाइकोजन है। इस तरह से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका भी
आ जाना चाहिए। ओके, चलें जी, आप एक और एमसीक्यू जो है सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following which of the following polysaccharide is used for कल्चरिंग, ठीक है, या कल्चर मीडियम जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। ए है सेल्यूलोज, बी है स्टार्च, सी है एगर और डी है जी डेक्सट्रेन। जल्दी से बताएं, कल्चर मीडियम क्या होता है जी, जिसमें हम बैक्टीरिया ग्रो करते हैं ना, ये अगर पेट्री प्लेट है इसके अंदर हम बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया को खाना भी देना होता है और वो शुगर बड़े शौक से खाते हैं, पॉलीसेकेराइड बड़ी शौक से खाते हैं, तो हम बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करने के लिए कौन सी शुगर देते हैं, जल्दी से बताएं कौन सी जो है वो ऑप्शन बनेगी। और जो मीडियम यूज़ करते हैं उस मीडियम में हम कौन सी पॉलीसेकेराइड यूज़ करेंगे, जल्दी से बताएं, हरी अब, शाबाश, वेरी गुड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। एगर को हम यूज़ करेंगे बच्चों, एगर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप लोग जो है वो इसको याद कर लें, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये आपको चीज़ें पता चल गई हैं। सेलुलोज प्लांट्स की सेल वॉल में होता है और हम इनको बहुत ज़्यादा जो है वो इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। डाइजेस्ट सिर्फ हर्बीवर्स में होता है, को पता है ना, हर्बीवर्स में स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेलुलेज एंजाइम रखते हैं, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। स्टार्च भी प्लांट्स में होता है, हम खाते हैं लेकिन हम लोग इजीली स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। अगर का बता दिया डेक्सट्रिन, ये फूड एडिटिव्स के तौर पर जो फूड इंडस्ट्रीज़ होती है उनके अंदर फूड की एडिटिव्स के अंदर ये इस्तेमाल होती है डेक्सट्रिन, फूड एडिटिव, ठीक है, खुराक की एडिटिव के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। किसी चीज़ की क्रिस्पीनेस को बढ़ाने के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। ओके, तो ये मैंने आपको मुख्तलिफ फंक्शन जो हैं वो बता दिए हैं। अब आपका एमसीक्यूज़ का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ का टेस्ट जो है वो आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करें, फिर उसके जो एमसीक्यूज़ होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ का टेस्ट शो अभी कर देते हैं आपको थोड़ी देर के अंदर, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर लें। नहीं, मेरा ख्याल है एमसीक्यूज़ का टेस्ट स्टार्ट हो गया हुआ है, आप इसको जो है वो सॉल्व कर लें और इसमें जो अभी एमसीक्यूज़ होंगे उनका जो जवाब होगा वो मैं आपके सामने डिस्कस कर लूँगा। हाँ जी, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स, हरी अब, आसान से हैं, 3 मिनट हैं, जल्दी से 5 एमसीक्यूज़ अपने सॉल्व कर लें। तो पहला एमसीक्यूज़ है इसमें, जो हमें टेस्ट, जो जिनको टेस्ट नहीं नज़र आ रहा वो अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे और स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। जिनको नहीं नज़र आ रहा वो स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट टेस्ट पर रिफ़्रेश करके स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन है जी, पहला एमसीक्यू है, हाउ मैनी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर फाउंड इन ग्लूकोज। दूसरा सवाल है, मोनोसेकेराइड्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ, जवाब खुद लें। उसके बाद नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइमर ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद नेक्स्ट है जी, व्हेन फ्रुक्टोज फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर इट इज कितने कॉर्नर्ड, खुद से बताएं। द बॉन्ड फॉर्म्ड between glucose and fructose to form sucrose। चलें जी, आपके एमसीक्यूज़ का टेस्ट ख़त्म होने में कुछ सेकंड्स बाकी हैं, जल्दी से इसको ख़त्म कर लें, फिर मैं आप लोगों के इन एमसीक्यूज़ को डिस्कस भी कर लेता हूँ, ठीक है।
ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आज के टेस्ट में कई एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो प्रैक्टिस इसी तरह होती है अगर आप लेक्चर फोकस के साथ लेते हैं। चलें जी, टेस्ट आप लोगों का ख़त्म हो चुका हुआ है। जिनका टेस्ट शो नहीं हुआ बच्चों, वो अपने पेज को रिफ़्रेश करें। जिस तरह वो गोल सा होता है ऊपर, उसको करके इस तरह से बना होता है, इसको करके आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करें। और यूट्यूब वालों को ये टेस्ट बिल्कुल नहीं शो होंगे। ओके, चलें जी, रिज़ल्ट मेरे सामने आप लोगों का आया है माशाल्लाह। देखते हैं जी क्या आप लोगों ने प्रोग्रेस दिखाई है, कितने को नंबर आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ जी। तो नंबर मेरे सामने जो आप लोगों के शो हो रहे हैं, किधर गए किधर गए, वेरी गुड, 5 आउट ऑफ 5 बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन, वेल डन। और जिनके फिर वही 2-3 आए हैं, उनको लेक्चर पे फोकस करने की ज़रूरत ज़्यादा है, मेहनत करने की ज़रूरत ज़्यादा है। चलें जी, अब हम इन एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, डिस्कस करते हैं जी एमसीक्यूज़ को। सिस्टीन क्या है? सिस्टीन बेटे एक अमीनो एसिड है। सिस्टीन एक अमीनो एसिड है। ओके, चलें कहाँ गए एमसीक्यूज़। मैं सारे एमसीक्यूज़ एक मरतबा जो है वो रिवाइज़ कर रहा हूँ। सो एक ही मरतबा करूँगा, उसके बाद मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, एक ही मरतबा एमसीक्यू रिवाइज होंगे, उसके बाद नहीं बताऊंगा। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कितने हैं जी ग्लूकोज के अंदर? ग्लूकोज के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कोई भी नहीं होता। ग्लूकोज है ही मोनोसेकेराइड, सो नन आंसर था। हाँ, अगर एक डाइसेकेराइड है, मसलन सुक्रोज है, सुक्रोज आपको पता है एक ग्लूकोज और एक जो है ना वो फ्रुक्टोज से मिलके बनी है। सो जब डाइसेकेराइड बनती है ना बच्चों, डाइसेकेराइड, तो उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक होता है, एक बॉन्ड होता है। देखिए ना, यहाँ तो कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है। सो डाइसेकेराइड के अंदर बॉन्ड एक है, क्योंकि टर्मिनल पे कोई बॉन्ड नहीं है। इसी तरह ट्राइसेकेराइड के अंदर 2 बॉन्ड होंगे, एक कम होगा। ये बात पिक कर लें। टेट्रासेकेराइड के अंदर 3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे। ओके, क्योंकि आगे कोई बॉन्ड नहीं है, इन दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड है। सो 2 के बीच में अगर एक है तो 3 के बीच में 2 आएंगे, 4 के बीच में 3 आएंगे, एक कम होगा। लेकिन अगर अकेला है तो उसमें कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होगा। मोनोसेकेराइड आर मेजर कंपोनेंट ऑफ, आपको पता है डीएनए के अंदर राइबोस होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। सो उसके अंदर भी 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और दोनों न्यूक्लियोटाइड में शुगर है। एटीपी के अंदर तो आप खुद राइबोस अपने हाथों से ड्रॉ करते हैं, पेंटोज राइबोस। आरयूबीपी राइबोलोज, बिसफॉस्फेट राइबोलोज भी मोनोसेकेराइड है। सो सी ऑप्शन ठीक था इसका। डीएनए में भी मोनोसेकेराइड है, एनएडी में भी मोनोसेकेराइड है। बाकी सिस्टीन अमीनो एसिड है, उसमें शुगर नहीं है। इंसुलिन प्रोटीन है, उसमें भी नहीं है। और मायोसिन भी प्रोटीन है, उसमें नहीं है। थर्ड एमसीक्यू, विच ऑफ फॉलोइंग इज द डायमर ऑफ ग्लूकोज? माल्टोस बताया भी। 2 ग्लूकोज जब 1,4 ग्लाइकोसिडिक से मिलते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि अपनी प्रैक्टिस करें, तो वो माल्टोस बना। व्हेन फ्रुक्टोज फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर इट इज 5 कॉर्नर्ड, क्योंकि फ्रुक्टोज कीटो है, तो कीटो का कार्बन 2 कार्बन 5 से मिलता है, तो 5 कॉर्नर रिंग बनता है। और बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज टू फॉर्म सुक्रोज। 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आज आपको बना के दिखाया। तो आसान थे एमसीक्यू, सारे डिस्कस कर दिए। एमसीक्यू नंबर 2 को भी मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है बच्चों, सारे डिस्कस हो गए। चलें जी, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे प्रोटीन्स को या लिपिड्स को या न्यूक्लिक एसिड्स को, इनमें से किसी को कल इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो आज आपकी पूरी कार्बोहाइड्रेट्स की वर्कशीट में अपलोड करूँगा, सॉल्व कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।